नमस्कार। अब आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। झारखंड में 26 दिनों के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाएगी। छात्रों ने सरकार को 2 महीने का समय दे दिया है। परीक्षाओं में धांधली पर कार्रवाई की मांग है। पीजीटी, लैब असिस्टेंट समेत कई परीक्षाओं में धांधली की बातें कही गई। कार्रवाई नहीं होने पर 2 महीने के बाद फिर से धरना होगा। इस खबर पर आपको लिए चलते राजधानी रांची, हमारे साथ संवाददाता करिश्मा जुड़ रही हैं। करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, 26 दिन थे जहां छात्रों का आंदोलन था, अब यह आंदोलन खत्म होने की बातें कही जा रही, क्योंकि कल तक की बातें थी सीबीआई जांच की मांग पर, तब भी छात्र अड़े हुए थे। अब क्या कुछ मांगों पर सहमति बनी? क्या छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आज 26वां दिन है और छात्रों की तरफ से सुबह से ही बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग हमारी मांगों को देखा है, समझा है और उसके बाद सभी मांगों को पूरा किया है। देखिए, सीबीआई जांच को लेकर लगातार छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है और देखिए एक तरफ आप देख सकते हैं बैठक खत्म हो गई है, लेकिन मंथन जारी है। छात्र लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीच में ब्रेक लेंगे छात्र, 2 महीने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 60 दिनों का वक्त देंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीजीटी हो या फिर लैब असिस्टेंट की परीक्षा हो, उन तमाम परीक्षाओं में एक बार फिर से देखें, क्योंकि छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में छात्र जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समय दे रहे हैं और देखिए थोड़ी देर के बाद ऑफिशियली जो छात्र है वो कंफर्म कर देंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मेरी छात्रों से बातचीत हुई, तो ऐसे में छात्रों का यही कहना है कि आज छात्र ने ये सोचा है, बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आज जो है बैठक खत्म होगी, आंदोलन जो है वो खत्म होगा। लेकिन देखिए अब इंतजार है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो छात्रों की तरफ से शुरू होगा, क्योंकि पीजीटी के तमाम जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में उन लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि सीजीएल हो या फिर टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई है वो सब रद्द हुए हैं, लेकिन पीजीटी और लैब असिस्टेंट की परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो ऐसे में जो पीजीटी के अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में जो छात्र लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए थे उन लोगों की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है, मंथन किया गया था और ये निर्णय लिया गया है कि आज जो है आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पीजीटी के जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं उनके तरफ से विरोध किया जा रहा है और उनका कहना है कि जब सब परीक्षाएं रद्द हो गई है तो पीजीटी और लैब असिस्टेंट और अन्य जो परीक्षाएं जिसमें धांधली हुई है उन सब परीक्षाओं में क्यों नहीं रोक लग रहा है, आखिर वो सब परीक्षाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं रद्द करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में देखिए फिलहाल 2 गुट बढ़ चुका है। एक गुट आप देख सकते हैं जो छात्र है लगातार मंथन कर रहे हैं, जिन छात्रों ने कहा थोड़ी देर पहले कि अब यह आंदोलन जो है वो खत्म होगा, और दूसरी तरफ पीजीटी के जो छात्र है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा तभी पता चलेगा कि आखिर छात्रों का निर्णय क्या है। लेकिन अब तक जो निर्णय छात्रों का है वो यही है कि छात्र अब अपना आंदोलन जो है वो खत्म कर सकते हैं और ऐसे में उनका कहना है कि 60 90 दिनों का समय मांगा गया था राज्य सरकार की तरफ से और कहा गया था कि इन 90 दिनों के भीतर जिस तरह से धांधली हुई है उसके तरफ से जांच की प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार करेगी। अब छात्र 90 दिन की जगह 60 दिनों की मोहलत हम क्या कह सकते हैं कि देने की कवायद यहां पर छात्रों की तरफ से नजर आ रही है। और संभव हो तो करिश्मा, वहां पर जो मौजूद छात्र हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप भी कर रही हैं, कौन कौन से लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं और किन बातों को मुख्यतः वहां पर रखने की कोशिश रहेगी। देखिए, छात्रों की जो बात रख रहे हैं वही थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देख सकते हैं सभी जो छात्र है फिलहाल मंथन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही बैठक जो है वो खत्म हुई है, लगभग 4 घंटों का ये बैठक था और तमाम जो छात्र है उस बैठक में शामिल हुए थे। और अब देखिए बीच बीच में कोई ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के कई ऐसे जो छात्र प्रोटेस्ट में उस वक्त पहुंचे थे जंतर मंतर में, वही सीजेपी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। देखिए ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन देखिए सभी जो छात्र है सुष्मिता अभी मंथन कर रहे हैं और ये निर्णय ले रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बैठक जब खत्म हुई तो ये निर्णय लिया गया कि अब ये आंदोलन खत्म होगा। लेकिन अब देखिए
कुछ बहुत ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था। कई अभ्यर्थियों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मंथन जो है लगातार जारी है। पीजीटी के अभ्यर्थियों को भी इस बार शामिल किया गया है, क्योंकि जब सुबह से बैठक चल रही थी उसमें सिर्फ झारखंड के छात्र थे, जेपीएससी और जेसीसी के छात्र थे, लेकिन पीजीटी और लैब असिस्टेंट के छात्र जो है इस बैठक में नहीं थे। तो एक बार फिर से बैठक जो है वो शुरू हुई है और पीजीटी और लैब असिस्टेंट के तमाम छात्रों से एक बार वार्ता की जाएगी कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर आगे कैसे करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 महीने का वक्त जरूर मांगा था, लेकिन यहाँ पर छात्र जो है 60 दिनों का यानी कि 2 महीने का जो वक्त है वो दे रहे हैं। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब तक मांगों को पूरा नहीं करेंगे, या फिर उनका कहना है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं, चाहे पीजीटी या फिर लैब असिस्टेंट, अगर ये तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 महीने में या फिर 1 महीने में कोई पहल नहीं करते हैं, बिल्कुल करिश्मा, इंतजार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आंदोलन खत्म होने की बातें जो अब तक कही जा रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र होता भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे।